कथनों के बारे में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और महत्वपूर्ण कथन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कथन और परिभाषा हमको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी परिभाषा किस विद्वान ने दी है और कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे हम। तो देख, शिक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये साइक प्लस लोगोस, ठीक है, साइक प्लस लोगोस, जिसमें साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। साइक प्लस लोगोस यानी कि आत्मा प्लस अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। दोस्तों, इन परिभाषाओं में से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एक न एक प्रश्न जरूरी आता है, देखना इस बार भी आएगा। तो देखिए, शुरू से बात करता हूं मैं। सबसे पहले 16वीं शताब्दी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है, अब आप कहेंगे पेपर में कैसे आता है? तो देखिए, पेपर में आएगा कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, या प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया था। तो इन्होंने कहा था आत्मा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। इस 16वीं शताब्दी में इन्होंने कहा था। अब आगे देखिए, बात करेंगे हम 17वीं शताब्दी की। तो देखिए, 17वीं शताब्दी में पोम्पानोजी और उनके सहयोगी थे थार्ड रीड, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस परिभाषा का जो अर्थ था वो पर्याप्त न होने के कारण इसको 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी में इसको अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, ये टिंचर और ये वाइब्स, इन्होंने कहा था, इसको मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, क्या कहा था? चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन क्या हुआ, इसको भी, इसकी इस परिभाषा का अर्थ भी स्पष्ट न होने के कारण इसको भी अमान्य कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, 20वीं सदी में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ठीक है, इसमें जो खास थे, मुख्य थे, वो थे वाटसन और ये सब थे इनके सहयोगी। ठीक है, तो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहा था शिक्षा मनोविज्ञान को। ठीक है, तो शिक्षा विज्ञान की परिभाषा के रूप में तो शिक्षा विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये परिभाषा दी थी इन सब ने मिलकर के। और आज भी वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा प्रचलित है कि शिक्षा विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आज यही प्रचलित है। देखना पेपर में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कथन। कौन सा कथन किसने कहा, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला कथन लेते हैं हम वाटसन का। तो वाटसन ने क्या कहा था? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं, ये गलत लिखा हुआ है, जो मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये कथन किसका है? वाटसन का है। परीक्षा में कैसे आएगा? ये लाइन लिखिए, लाइन पूरी लिखी आएगी कि यह कथन किसका है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। तो आपका जवाब होगा वाटसन ने। तो ये कथन किसका था? वाटसन का था। अब बात करेंगे हम वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के लिए? तो देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ठीक है, अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ठीक है, वर्तमान में किसको करता है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। अब देखिए मैकडूगल के बारे में, इन्होंने क्या कहा था? मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान
व्यवहार व आचरण, दो शब्द हैं, एक व्यवहार है और दूसरा है आचरण। व्यवहार और आचरण का विज्ञान है, ठीक है। तो मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। उसी के साथ में ही फिर स्किनर की बात कर लेते हैं। तो स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जहाँ व्यवहार और अनुभव की बात आए तो आपको स्किनर लगाना है, और जहाँ व्यवहार और आचरण की बात आए तो आपको मैकडूगल लगाना है। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम वाटसन के बारे में। तो देखिए वाटसन ने क्या कहा था। वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। जहाँ सारी बात आए शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक, तो समझ लेना ये कथन वाटसन का ही है, ठीक है। अब आगे देखें क्रो एंड क्रो, ये दो अलग अलग हैं, क्रो एंड क्रो, ठीक है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। जहाँ मानव संबंधों की बात हो और मानव व्यवहार की बात हो तो आपको जानना है क्रो एंड क्रो पर, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो क्या कथन है। कथन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। अब देखते हैं मन के अनुसार, ठीक है। मन क्या कहता है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। यह कथन मन का है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं। ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ठीक है। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान। ये कथन किसका है। ये कथन है स्किनर का। तो आपको ये सब याद रखने हैं। एक कापी पेन लेकर बैठ जाइए और इन सबको आप नोट कर लीजिए, और देखना परीक्षा जब आएगी, जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए रूसो ने क्या कहा था। रूसो कहता है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी बात है। रूसो कहता है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो की दोबारा से। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक, ये आपको याद रखना है। जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है, ठीक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो सीखने के अनुभव हैं उसका वर्णन और व्याख्या करता है मनोविज्ञान, ठीक है। ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। जहाँ पर वृद्धावस्था की बात आए, सीखने के अनुभव की बात आए, तो आप समझ जाना क्रो एंड क्रो का ही कथन है। अब देखते हैं फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल कहता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, ठीक है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है फ्रोबेल का, ठीक है। अब देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहता है। स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा था। ये कहा था स्किनर ने। ये सभी किसने कही थी। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपने अपने कथन स्पष्ट किए थे परिभाषा के रूप में। तो इस सारी परिभाषाएं, सारे कथन आपको ये मालूम होने चाहिए। इनमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। CBSE ही इसको कंडक्ट कराएगी, ठीक है ना। CBSE ही इसको कंडक्ट कराएगी। जो बात चल रही थी कि NTA कराएगा, NTA नहीं कराएगा, तो CBSE कराएगी। तो इसका मतलब यह है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि NTA कराता तो ज़रूर बदलाव होता। तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है और आज से जुट जाइए। इस आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।